अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 12 फर्स्ट ईयर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा बेटा, क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने शुरू में उसके मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े थे। तो उसके बेटा क्या है, 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। आज बेटा क्या है कि हम सबसे पहला हिस्सा पढ़ने लगे हैं, जो क्या है, ड्यूडिनम। अच्छा बेटा, क्या है कि ड्यूडिनम जो है वो ड्यूडिना से निकला है, जिसका मतलब है 12 फिंगर। जैसे अब 8 फिंगर हैं, एक और यहाँ पे हाथ लग जाए तो 12 फिंगर, यानी कि मेरे हाथ की जो 12 उंगलियाँ हैं उन जितनी होगी कौन बेटा, मेरी ड्यूडिनम। तो ये हम अगर इसे अप्रॉक्सीमेट साइज़ के अंदर लें तो ये तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर बड़ी होती है, यानी कि बहुत छोटे साइज़ की है। स्मॉल इंटेस्टाइन का तो काफ़ी साइज़ है, ठीक है, मुख्तलिफ बुकों में मुख्तलिफ मिलेगा, 6 से 7 मीटर तक का साइज़ है, लेकिन ये सबसे छोटा हिस्सा है ड्यूडिनम, जो कि क्या है 20 से 25 सेंटीमीटर है। अच्छा बेटा, क्या है कि आपको पता है कि मैदे के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एसिडिक फूड है वो मैदे से गई कहाँ पे, आंतों में, क्योंकि HCl मिक्स हुआ था मैदे के अंदर। अब जैसे ही एसिडिक फूड टच करेगी किसे बेटा, ड्यूडिनम को, तो तब बेटा क्या होगा कि यहाँ से एक हार्मोन खारिज होगा ड्यूडिनम से। इसकी अंदरूनी लाइनिंग क्या करेगी, एक हार्मोन खारिज करेगी जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्रेटिन। अब बेटा क्या है कि जो सेक्रेटिन है वो बेटा क्या है कि कहाँ से खारिज हुआ, ये देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टोमिक था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या थी कि ये पहली जो है ये क्या है, ड्यूडिनम है। तो यहाँ से बेटा क्या चीज़ हार्मोन खारिज होगा, उस हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन, जो कि बेटा क्या खारिज हो के कहाँ तक जाएगा बेटा, लीवर तक, और इसके अलावा कहाँ तक, पेंक्रियास तक। किसके ज़रिए, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, खून के ज़रिए लीवर और पेंक्रियास तक जाएगा और उनसे 2 रतूबतें खारिज कराएगा, ठीक है। एक को हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस और दूसरे को बेटा हम क्या कहते हैं, लीवर का जो रतूबत है वो क्या कहलाती है, बाइल जूस। ये दोनों रतूबतें खारिज की जाएंगी। अच्छा, अब बेटा क्या है कि ये तो हमने देखा इसका फंक्शन, यानी कि जैसे ही एसिडिक फूड टच होगी तो यहाँ से हार्मोन खारिज होगा सेक्रेटिन, जो कि ब्लड के ज़रिए लीवर और पेंक्रियास से अपनी रतूबतें खारिज कराएगा। पेंक्रियास बेटा क्या है, एक डुअल ग्लैंड है, इसके अंदर से बेटा कुछ जो हार्मोन है वो ब्लड के ज़रिए जाते हैं, यानी कि एंडोक्राइन फंक्शन है, जैसे इंसुलिन आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारा काम बेटा क्या है कि आज उन्हें डिस्कस करना नहीं है, हम बेटा क्या है कि वो हार्मोन इसके डिस्कस करेंगे जो नालियों के ज़रिए आगे शिफ्ट होते हैं, और उन बेटा क्या है कि नालियों के ज़रिए शिफ्ट होने वाले ग्लैंड को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन, ठीक है। उसको एक्सोक्राइन फंक्शन नाली के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। तो पेंक्रियास की रतूबत जो नाली के ज़रिए मुंतकिल होती है कहाँ तक बेटा, कहाँ पे बेटा, ड्यूडिनम के अंदर, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब बेटा जो पेंक्रियाटिक जूस है वो बेटा क्या है, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन तीनों को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। अब बेटा इसके हम देखते हैं कि एंजाइम कौन कौन से हैं। एक तो बेटा क्या है कि इसका एक एंजाइम है अमाइलेज, जो स्टार्च है उसे तोड़ के किसके अंदर तब्दील करता है, माल्टोज के अंदर, ठीक है। एक डाइसैकेराइड है, फिर इसे मतलब क्या है कि एक और हार्मोन, एक और एंजाइम होगा इस माल्टोज को तोड़ के फिर किसके अंदर ग्लूकोज में चेंज करेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो लाइपेज, जो कि लिपिड्स को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज करता है। इसके अलावा बेटा तीसरा इसके अंदर से जो एंजाइम खारिज होता है वो प्रो एंजाइम है, इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजिन, जो कि बेटा क्या होता है, एक्टिवेट होके किसके अंदर चेंज होता है, एक्टिवेट होके चेंज होता है ट्रिप्सिन के अंदर। इसे कौन बेटा क्या है, एक्टिवेट करता है, वहाँ पे तो HCl ने किया था पेप्सिनोजिन को। इसके अंदर बेटा एक हार्मोन है एंटीओकाइनेज, जो कि बेटा क्या है कि ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर चेंज करता है। ये भी ड्यूडिनम की लाइनिंग से ही खारिज होता है। इसका काम क्या है ट्रिप्सिनोजिन का, ये प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। पॉलीपेप्टाइड को तो आपको पता है अमाइनो एसिड की चेन है। पेप्टोन क्या है, जो पार्शियल ब्रेकडाउन या इनिशियल ब्रेकडाउन होती है ना प्रोटीन की, तो उसके नतीजे में, ठीक है, जो यूनिट बनते हैं कुछ, वो क्या कहलाते हैं, पेप्टोन कहलाते हैं।
अच्छा, अब उसके बाद बेटा क्या है कि लीवर, दूसरा बेटा जो असेसरी ग्लैंड है वो क्या है, लीवर, जिससे रतूबतें खारिज होकर ड्यूडिनम में आती हैं। अच्छा हाँ, जो बेटा क्या है कि जो पेंक्रियास है ना, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी पेंक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है, जो कि जो एसिडिक फूड है उसे न्यूट्रलाइज करता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का काम है। अब आगे हम किसकी तरफ, लीवर की तरफ। इसका काम क्या है, बाइल सेक्रीशन। अच्छा बेटा क्या है कि बाइल सेक्रीट तो करता है लेकिन ये खुद स्टोर नहीं करता। स्टोर बेटा कहाँ पे होती है, गाल ब्लेडर के अंदर। गाल ब्लेडर की अपनी कोई रतूबत नहीं है, वो किसकी रतूबत को स्टोर करता है, लीवर की रतूबत को स्टोर करता है। और ये बेटा क्या है कि रतूबत बेटा क्या होती है, ग्रीन इन कलर होती है। ठीक है जी, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। इसका जो बेटा क्या है कि जो कलर होता है किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की बिलीरुबिन के अंदर ब्रेक डाउन की वजह से इसका कलर बनता है। तो ये बेटा क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, साल्ट्स मौजूद होते हैं जो कि बेटा क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन। आप बेटा ये कहेंगे ये इमल्सिफिकेशन क्या होती है, ये बेटा लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे ग्लोब्यूल में जो तब्दील करने का जो अमल है वो बेटा क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। अच्छा, ये बेटा इसका एक फंक्शन है कि बाइल जूस खारिज करना। दूसरा काम बेटा क्या है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया वगैरह हैं उन्हें लेस टॉक्सिक यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर तब्दील करता है, स्पेशली यूरिया के अंदर चेंज करता है। कौन बेटा, लीवर, एक साइकिल के ज़रिए जिसे हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं। अब बेटा क्या है कि इसके अंदर ख़राबी की वजह से कुछ बीमारियां भी पैदा होते हैं, जिगर की ख़राबियों की वजह से। अगर बेटा क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो बेटा क्या है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए बाहर निकाली जाती है टूटी हुई। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन को बेटा क्या है कि जब आपको पता है कि रेड ब्लड सेल अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो उन्हें, ठीक है, मतलब क्या है कि तोड़ दिया जाता है। 120 दिन है, 4 माह है, ठीक है, ब्लड सेल की ज़िंदगी। अब बेटा क्या है कि टूटे हुए जो, ठीक है, मतलब क्या है कि रेड ब्लड सेल होते हैं उन्हें बेटा क्या है कि कुछ मिकदार के अंदर बेटा क्या है कि बाइल जूस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। अगर लीवर की किसी खराबी की वजह से वो हीमोग्लोबिन, टूटे हुए हीमोग्लोबिन को मतलब क्या है कि बाहर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए बाहर ना निकाल सके और वो हीमोग्लोबिन टूटा हुआ जो है वो ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाए, इनकी बिलीरुबिन ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाए, तो तब एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया, जिस्म का पीला पड़ जाना। इसी तरह बेटा क्या एक और भी खराबी है कि बाइल की जो सेक्रीशन है उसके अंदर कोलेस्ट्रोल भी मौजूद होता है। अगर ज़्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रोल, ठीक है, मतलब हो और उसमें से कुछ कोलेस्ट्रोल प्रेसिपिटेट हो जाए, रसूब बन के बैठ जाए किसके अंदर, गाल ब्लेडर के अंदर, तो पथरियाँ पैदा हो सकती हैं गाल ब्लेडर के अंदर, जिसे कि हम क्या कहते हैं बेटा, गाल स्टोन्स कहते हैं। तो ये बेटा क्या है कि कुछ खराबियाँ हैं जो कि लीवर की खराबी की वजह से पैदा हो सकती हैं। तो ये बेटा क्या है कि आज का हमारा टॉपिक था क्या बेटा, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका हमने पहला हिस्सा पढ़ा, ड्यूडिनम। अल्लाह हाफिज़।